हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर 6 करेंगे, वर्ड गेम। और ये पेज नंबर 58 टू 62 तक है। और शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6, वर्ड गेम। वर्ड गेम यानी कि जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि वर्ड गेम यानी कि शब्दों का गेम, शब्दों का खेल। यहाँ पर हम कुछ गेम्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में गेम्स के बारे में बात होगी। और गेम भी कैसा, शब्दों से जो गेम बनते हैं, शब्दों के जो गेम्स होते हैं, ऐसा वर्ड गेम। तो शुरू करते हैं। स्टार्टर किट में क्या है कि देखिए, देयर इज़ सो मच वी कैन डू विद वर्ड्स, कि हम वर्ड्स के साथ काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इट इज़ थ्रू वर्ड्स दैट वी एक्सप्रेस आवर सेल्व्स। और वर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को शो कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्ले गेम्स विद वर्ड्स, और हम वर्ड्स के द्वारा गेम्स भी खेल सकते हैं। वी कैन ड्रॉ सम वर्ड्स टू गिव अ फीलिंग ऑफ वट दे मीन। वी कैन ड्रॉ सम वर्ड्स, कुछ वर्ड को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, टू गिव अ फीलिंग ऑफ व्हाट दे मीन, कि हम उन फीलिंग्स को भी शो कर सकते हैं वर्डों के द्वारा, उनको ड्रॉ करके जिसका कोई मतलब निकलता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि पॉप का मतलब क्या होता है, एकदम से ब्रस्ट होना। देखिए बीच में दिखाई, देखिए यहाँ पर कुछ दिख भी रहा है कि कोई चीज़ एकदम से ब्रस्ट हो रही है, धमाका होना एकदम से, तो पॉप बन रहा है। यहाँ पर देखिए लुक, और बीच में ओ से क्या बना दी है, आइज़ बनी हुई है। और जब आइज़ बनी तो क्या होता है, देखना, आइज़ से देखना होता है। और देखिए कि लुक मैंने भी देखना होता है। यहाँ पर देखिए आइज़ बना रखी हैं, ये देखिए एक ई से, और यहाँ पर भी ई से जो है दो आइज़ बनी हुई हैं, आइज़ आँखें। यहाँ देखिए टिथ बने हुए हैं, टिथ की यहाँ पर टिथ को ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर क्लॉक बना रखी है, ठीक है, ये बीच में क्लॉक बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ वर्ड्स को ड्रॉ करके फीलिंग को शो किया गया है, जो कि बताना जा रहे हैं। अब देखिए, नाउ गेट सेट, हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड गेम्स आर अ वेरी गुड मेंटल एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन, कि जो एक वर्ड गेम, शब्दों का जो गेम है, वो एक वेरी गुड मेंटल एक्सरसाइज यानी कि दिमागी कसरत होती है बहुत अच्छी बच्चों के लिए। सच गेम्स कैन हेल्प देम एनरिच देयर वोकेबलरी। ऐसे जो गेम्स होते हैं, जो वर्ड गेम्स होते हैं, ऐसे गेम जो होते हैं, वो बच्चों की जो वोकेबलरी होती है, यानी कि शब्दों का जो एक भंडार होता है, वो बच्चों के माइंड में वो बढ़ जाता है। एनरिच यानी कि बढ़ना, वोकेबलरी, उनकी जो वोकेबलरी होती है वो बढ़ जाती है। दे कैन ऑल्सो हेल्प देम टू थिंक इन अ क्लियर एंड लॉजिकल मैनर। दे कैन ऑल्सो हेल्प देम, और उनकी जो शब्दों के जो गेम्स होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं बच्चों की टू थिंक इन अ क्लियर, यानी कि सोचने में, क्या, क्लियर एंड लॉजिकल मैनर। किसी भी चीज़ को, किसी भी अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो उसको एक तर्कपूर्ण तरीके से उसको सोचने में भी हेल्प करते हैं जो वर्ड्स होते हैं। तर्कपूर्ण, लॉजिकल क्या होता है, तर्कपूर्ण यानी कि किसी भी, देखिए नीचे मीनिंग भी दे रखा है इसका, लॉजिकल का क्या मीनिंग है, रीजनेबल, सेंसिबल, एक्सप्लेनिंग फॉर द रीजन फॉर समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को एक रीजन के साथ, कारण के साथ उसका मतलब निकालना, कारण के साथ उसको जानना, किसी भी शब्द को। तो इससे बच्चों को पता चल जाता है कि किसी भी चीज़ का जो है वो कारण क्या है, किसी भी शब्द का। इन ऑल गेम्स, और सभी गेम्स में, देयर इज सम काइंड ऑफ विनिंग एंड लूजिंग, और सभी गेम्स में क्या होता है कि कुछ ना कुछ, मतलब कोई जीतता है और कोई हारता भी है। इन वर्ड गेम्स ऑल्सो, और शब्दों के गेम्स में, यू हैव विनर्स एंड लूजर्स, कि आप जो है जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। सो इट इज़ अ गुड आइडिया टू हैव एन एम्पायर विद अ डिक्शनरी, और इसके लिए क्या होना चाहिए कि सो इट इज़ अ गुड आइडिया, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। क्या होगा अच्छा आइडिया, टू हैव एन एम्पायर, की एक एम्पायर यहाँ पर होना चाहिए। एम्पायर का मतलब होता है मध्यस्थ, यानी कि जो दो टीमों के बीच में होता है, और दोनों टीमों के बारे में जो है बताता है कि अभी किसकी टर्न है, किसने क्या, कौन आउट हुआ है, और कौन अभी गेम के अंदर आएगा, कौन वहाँ से जाएगा, वटेवर जो भी होता है। तो जो कुछ भी वहाँ पर घटित होता है गेम में, वो अंपायर उसको बताता है। तो अंपायर होना चाहिए गेम में,
और विद डिक्शनरी, डिक्शनरी के साथ, क्योंकि शब्दों का गेम है और शब्दों के गेम के लिए क्या होना चाहिए, डिक्शनरी जरूर होनी चाहिए। इट विल हेल्प यू टू अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। इससे क्या होगा कि अगर अंपायर हमारे गेम के साथ है, हमारे गेम में अगर अंपायर हम बीच में रखते हैं तो उससे क्या होगा कि इट विल हेल्प यू टू अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है बहस करना, अननेसेसरी बिना वजह जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है, तो बेकार की बहस से बचने के लिए जो है ये एक बहुत ही हेल्पफुल तरीका है, कंपायर बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वी आर गिविंग हैव अ फ्यू वर्ड गेम विच यू कैन एंजॉय प्लेइंग विद योर पार्टनर और इन योर ग्रुप। वी आर गिविंग हेयर अ फ्यू वर्ड गेम्स। हम यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड गेम के बारे में बात करेंगे। विच यू कैन एंजॉय प्लेइंग विद यू योर पार्टनर और इन योर ग्रुप, जिससे कि आप एंजॉय कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ या फिर ग्रुप में। फर्स्ट देखिए क्या है, लास्ट लेटर। लास्ट लेटर, अब यहाँ पर भी देखिए जो पिक बना रखी है उसमें क्या है, देखिए सी बना हुआ है, यहाँ पर ए बना हुआ है और यहाँ पर क्या बना हुआ है, टी बना हुआ है। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, इससे भी तो एक वर्ड बना हुआ है ना, CAT कैट। और देखो पोजीशन बना रखी है बच्चों ने, वहाँ पर देखिए ऐसे सी बना हुआ है, सी की इसमें पोजीशन में, ये देखिए यहाँ पर ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है। देखो तो ये भी क्या है, एक शब्दों का गेम है, जिससे कि बच्चों ने शब्दों के अकॉर्डिंग खुद को मूव किया हुआ है। और अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो वर्ड गेम दिखाया है वो क्या है, लास्ट लेटर, यानी कि अंतिम अल्फ़ाबेट लेटर, इसका मतलब ये है। और देखिए इसमें क्या है गेम में, देखिए दिस गेम कैन हेल्प यू विद योर स्पेलिंग, कि ये गेम आपको हेल्प कर सकता है आपकी स्पेलिंग्स में। कैसे, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स फॉर दिस सिंपल गेम। इस सिंपल गेम में आप कितने भी प्लेयर को ले सकते हो संख्या में, जैसे 2, 3, 4, 5, 10, 20 वट एवर सो ऑन, जितने भी आपको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। टू प्ले दिस गेम, इस प्ले को खेलने के लिए ईच प्लेयर नीड्स ओनली पेंसिल एंड पेपर, कि प्रत्येक प्लेयर को नीड होगी, यानी कि ज़रूरत होगी ओनली अ पेंसिल एंड पेपर, एक पेपर की एंड पेंसिल की ज़रूरत होगी यहाँ पर इस गेम में। वन पर्सन कॉल्स आउट द नेम ऑफ समथिंग। अब एक पर्सन यानी कि वन प्लेयर क्या करेगा, कॉल आउट द नेम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का नाम लेगा वो। इट कुड बी ए टाउन, टाउन का नेम हो सकता है, रिवर, अ कंट्री, अ फ्लावर और एन एनिमल, या फिर एनिमल का नेम हो सकता है, फ्लावर का नेम हो सकता है, जो भी नाम वो लेना चाहे एक नाम वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल वन कुड से, किसी एक ने कोई एक कह सकता है कैट विच इज़ एन एनिमल, कि कोई एक कह सकता है कैट और जो कि एक एनिमल है। अब क्या है कि द पर्सन ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेयर, अब जो पर्सन ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेयर कौन था, जिसने कैट बोला था, उससे लेफ्ट साइड में जो है, द पर्सन ऑन द लेफ्ट साइड में जो है, कॉल्स आउट अनदर एनिमल बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड, यानी कि जो कॉल आउट, अब वो बताएगा अनदर एनिमल, दूसरे एनिमल का नेम बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर जो प्रीवियस वर्ड क्या था, कैट, यानी कि जो पहले बोला जा चुका है वर्ड, क्या बोला जा चुका है, कैट बोला जा चुका है। कैट का लास्ट लेटर क्या है, टी, लास्ट लेटर क्या है, टी से बिगिनिंग होने वाला, स्टार्ट होने वाला एक एनिमल का नेम वो बताएगा, जो कि फर्स्ट प्लेयर के लेफ्ट में जो खड़ा है। ठीक है, ये रूटीन बनेगी अभी हमारे इसकी गेम की। देखिए फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट कैन बी टाइगर और टोर्टवाइज, यानी कि देखिए टी से लास्ट लेटर खत्म हुआ था और वर्ड जो है कैट का लास्ट लेटर में था टी, और टी से क्या बनता है, टाइगर और टोर्टवाइज, यानी कि हमें लास्ट लेटर से उस गेम को कंटिन्यू करना है। कोई भी एनिमल, अगर एनिमल का नाम अगर बताया गया तो एनिमल का ही नाम वहाँ पर बताना है। द गेम कंटिन्यूअस इन दिस वे एंड एनीवन हु कैन नॉट गिव अ वर्ड इज आउट। अब देखिए कि द गेम कंटिन्यूअस इन दिस वे, इस प्रकार से जो है गेम जो है लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार चलता रहेगा। एंड एनीवन, और प्रत्येक, हु एनीवन यानी कि कोई भी, हु कैन नॉट गिव अ वर्ड इज आउट, कोई भी अगर एक वो वर्ड बाहर नहीं निकाल पाएगा, इनकी नहीं बता पाएगा। द विनर इज द लास्ट पर्सन हु रिमेन्स नॉट आउट, तो जो बाकी जो बचा हुआ था, यानी कि जिसने हारने वाले से पहले का जो
प्लेयर था वो फिर क्या हो जाएगा, विनर बन जाएगा, द लास्ट पर्सन। ये गेम था, कौन सा गेम था ये, लास्ट लेटर, ठीक है, लास्ट लेटर का ये था। ओके, अब सेकंड गेम क्या है, अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या है, लॉन्ग वर्ड्स, यानी कि लंबे शब्द, जिसे नाम से पता चल रहा है लॉन्ग वर्ड्स यानी कि लंबे शब्द। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स इन दिस गेम। इस गेम में भी क्या है, जैसे कि लास्ट लेटर वाले गेम में था कि जितने भी मर्जी आप प्लेयर ले सकते हो गेम में। ईच प्लेयर विल नीड ओनली पेंसिल एंड पेपर। और इसमें भी क्या होता है, पेंसिल और पेपर की जरूरत होती है प्रत्येक जो प्लेयर है उसको। द अंपायर थिंक्स ऑफ अ लॉन्ग वर्ड सच ए नाइटिंगेल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लेयर के बारे में बताया गया था कि प्लेयर सोचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि द अंपायर यानी कि जो बीच में मध्यस्थ है, जो बीच में जो दोनों टीमों के बीच में जो अंपायर है, थिंक्स ऑफ अ लॉन्ग वर्ड, वो एक लॉन्ग वर्ड यानी कि लंबा शब्द सोचेगा, सच एज नाइटिंगेल, जैसे कि उसने सोचा नाइटिंगेल, यानी कि नाइटिंगेल उसने वर्ड सोचा है। नाइटिंगेल होती है कोयल। अब देखिए प्लेयर्स हैव 5 मिनट्स। अब प्लेयर के पास सिर्फ 5 मिनट है टू राइट डाउन ऑल द वर्ड्स, टू राइट डाउन ऑल द वर्ड्स, सभी उसको वर्ड लिखने हैं। दे कैन मेक फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड नाइटिंगेल, यानी कि नाइटिंगेल जितना एक लंबा वर्ड है उसके बीच में से छोटे छोटे जितने भी वर्ड बन सकते हैं, जी मीनिंगफुल वर्ड जो बन सकते हैं, तो वो उससे बनाने हैं उसको प्लेयर को। जैसे कि इसमें से क्या बन सकता है, नाइट बन सकती है, टीन बन सकता है, गेल बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जो वर्ड बनेंगे तो वो आपको वहाँ पर बताने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट नॉट राइट एनी प्रॉपर नेम्स। अगर प्रॉपर नेम नहीं बताए गए हैं उस एक बड़े जो वर्ड्स थे, एक जो लॉन्ग लेटर वर्ड थे, उसमें से अगर प्रॉपर नेम नहीं बन के आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द टाइम, और लास्ट में फिर क्या होगा, काउंट द वर्ड्स यू हैव मेड टू डिसाइड द विनर। काउंट द वर्ड्स, अब वर्ड्स को काउंट किया जाएगा, जो अलग अलग जो वर्ड्स बनाए गए हैं एक वर्ड में से, तो सभी प्लेयर्स जो है उसको उसमें से वर्ड बनाएंगे, और वर्ड बनाने के बाद जिसने ज़्यादा वर्ड वहाँ पर बनाए हैं वो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है, जो ज़्यादा वर्ड्स को बनाएगा। अब देखिए नेक्स्ट गेम क्या है, एनिमल वर्ड पजल, यानी कि नाम से पता चल रहा है एनिमल यानी कि पशु, वर्ड पजल शब्दों का की पहेली। यहाँ पर शब्दों की पहेली है एनिमल्स के नेम के साथ। हेयर टू, यहाँ पर भी यू नीड ओनली पेंसिल एंड पेपर, आपको सिर्फ पेंसिल और पेपर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर भी। एंड यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स, और आप कितने भी प्लेयर यहाँ पर ले सकते हो। 1 पर्सन थिंक्स ऑफ द नेम ऑफ एन एनिमल। अब क्या होगा कि एक प्लेयर जो है एक एनिमल का नेम सोचेगा, सिर्फ सोचना है यहाँ पर। ही टेल्स अदर्स, दूसरों को बताएगा, हाउ मेनी लेटर्स द नेम हैज़, यानी कि जो नेम है जो उसने सोचा है एनिमल का नेम वो कितने लेटर्स में है। सिर्फ लेटर्स उसको बताने हैं, नंबर बताना है लेटर्स का कितने नंबर में है। दे हैव टू गैस व्हाट इट इज़ विद सम हेल्प फ्रॉम द नेम चूज़र। अब जो नेम चूज़र जिसने वो नाम चुना हुआ है वो क्या करेगा कि प्लेयर्स को, जो अदर प्लेयर्स हैं उनको थोड़े से हिंट्स देगा, वो गैस करेगा, मतलब उनको ताकि वो बता पाएँ, हेल्प करेगा उनकी। दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। देखिए किस प्रकार से होता है। द प्लेयर्स पुट अ डैश ऑन देयर पेपर फॉर ईच लेटर ऑफ द वर्ड एंड नंबर्स दीज डैशेज, यानी कि द प्लेयर पुट अ डैश, अब वो एक डैश लगाएगा पेपर पे, फॉर ईच लेटर, सभी प्रत्येक लेटर के लिए एक डैश वहाँ पर लगाएगा पेपर पर, एंड ऑफ द वर्ड एंड नंबर दीज डैशेज, और जो डैशेज वहाँ पर लिखेगा वो प्रत्येक लेटर के लिए उसके नीचे वो एक उसका नंबर डालेगा। जैसे 1 एक डैश लिखा उसने, जैसे मान लो CAT कैट है तो CAT कैट में कितने 3 लेटर्स आएंगे, 3 लेटर नहीं लिखकर उनके लिए डैश लगाएगा। C के लिए डैश लगाया, उसके नीचे 1 लिखा, A के लिए डैश लगाया, उसके नीचे 2 लिखा, T के लिए डैश लगाया, उसके नीचे 3 लिखा, लेकिन कैट नहीं लिखना, लेटर नहीं लिखने, ठीक है। अब द नेम चूजर, जिसने वो नेम चूज किया है, देन गिव्स दैम क्लूज, अब उनको संकेत देगा, कुछ जो बताएंगे प्लेयर्स, जो उनको आंसर देना है उनको कुछ क्लू देगा, वो संकेत देगा टू द लेटर्स के लिए संकेत देगा। द फर्स्ट पर्सन टू गैस द वर्ड इज द विनर, और जो सबसे पहले उस वर्ड को गैस कर लेगा
वो जो है जीत जाएगा, विनर बन जाएगा। ही चूजेज द वर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड, अब वो नेक्स्ट राउंड में जो है खुद से वर्ड को चूज करेगा। अब यहाँ पर किसी ने चूज किया था, लेकिन जो जीत जाएगा नेक्स्ट टाइम फिर वो वर्ड को चूज करेगा, किसी भी एनिमल का नेम। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, हियर इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, सपोज द नेम चूजर थिंग्स ऑफ द वर्ड हिप्पोपोटामस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि उसने जो नेम चूजर था उसने एक एनिमल का नेम उसने चूज किया है, मान लीजिए हिप्पोपोटामस उसने चूज किया है। ही टेल्स द अदर प्लेयर्स दैट द वर्ड हैज़ 12 लेटर्स। अब वो बताता है कि जो वर्ड है जो उसने चूज किया है वो 12 लेटर्स में है, 12 लेटर्स में है। द प्लेयर्स देन पुट 12 नंबर डैशेज, उसने 12 नंबर डैशेज यहाँ पर लगाई हैं ऑन देयर पेपर लाइक दिस, इस प्रकार से लगाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट 12, इस प्रकार से डैशेज लगा के उनके नीचे वो नंबर लिखेगा। नाउ द नंबर नेम चूजर, अब जो नेम चूजर है वो गिव दैम क्लूज लाइक दिस, अब उनको क्लू देगा। ठीक है, क्लू कैसे देगा देखिए, अब उसको क्लू देना है जो जिसने वो नेम चूज किया है। देखिए लेटर 4 5 एंड 6, लेटर 4 5 एंड 6 मेक अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड बनता है उससे विच मीन्स, जिससे का मीनिंग क्या होता है, द नॉइज अ बबल मेक्स व्हेन इट ब्रस्ट, इनकी जब एक बबल होता है जो फूटता है, जब वो ब्रस्ट हो जाए, जो एक बबल होता है जो वो आवाज़ करता है, कब आवाज़ करता है, मेक्स व्हेन इट ब्रस्ट, जब फटता है तो आवाज़ आती है उससे, और जब आवाज़ आती है तो उससे क्या वर्ड बनता है, तो बनेगा पॉप। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो जो जिसने वो प्लेयर जो जिनको बताया जा रहा है वो माइंड में सोचेंगे कि जो अगर ब्रस्ट कुछ होता है तो उससे क्या साउंड निकलती है। ठीक है, धमाके की जो साउंड होती है उसको पॉप बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉप। लेकिन ये जो है उनको चूज करना है, सोचना है उनको। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फिर से हिंट देगा उनको, वो संकेत देगा लेटर 6 7 8। अब देखिए 6 7 एंड 8 पे क्या है, मेक अ वर्ड विच मीन्स, एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है अ थिंग इन विच यू कैन पुट अ प्लांट, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप एक प्लांट को लगा सकते हो, प्लांट को उसमें लगाना है, लगाते हो, तो वहाँ पर क्या आएगा पोट। लेकिन पोट का जो वर्ड है POT पोट है या POP पॉप है, ये वो उसको वर्ड नहीं बताएगा, नेम चूजर है जो प्लेयर्स को नेम नहीं बताएगा, सिर्फ संकेत देगा, सिर्फ यहाँ तक बताएगा वो पुट अ प्लांट, यू कैन पुट अ प्लांट, पोट नहीं बताएगा। पोट जो है वो प्लेयर्स को खुद से सोचना है कि जिसमें प्लांट को लगाते हैं उसका नाम क्या होता है, तो पोट आएगा, तो P यहाँ पर बना हुआ है और O यहाँ पर आ गया और T यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या देता है वो क्लूज को कि लेटर 1 5 एंड 6, 1 5 एंड 6। देखिए मेक अ वर्ड विच मीन्स, एक ऐसा वर्ड बनता है जंपिंग ऑन 1 फुट, यानी कि अगर तीनों को मिला दिया जाए 1 5 एंड 6 नंबर को, तो वहाँ पर ऐसे वर्ड आएंगे जिससे जो वर्ड बनेगा उसका मतलब होता है कि जंपिंग ऑन 1 फुट, यानी कि एक पैर पे जंप करना उसका मतलब होता है, तो उसका एक पैर पे कूदने का मतलब होता है होप। तो देखिए यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर O था और यहाँ पर P पहले से लिखा हुआ था हमने, तो इस प्रकार से वो क्लूज देगा प्लेयर्स को जिससे कि वो बता सकें। द गेम कंटिन्यूस अंटिल समवन गैसेज द वर्ड, और गेम जो है कंटिन्यूस रहेगा तब तक कि अंटिल जब समवन गैस, जब तक कोई भी इस वर्ड को नहीं बताएगा। एनीवन हु मेक्स अ रॉन्ग गैस, अगर कोई भी गैस करता है रॉन्ग नेम को, अगर गैस करता है, इज आउट ऑफ द गेम, वो आउट हो जाएगा। अंटिल द नेक्स्ट वर्ड इज चूजन, जब तक कि कोई नया वर्ड नेक्स्ट वर्ड चूज नहीं किया जाता जब तक वो आउट रहेगा। ये था एनिमल वर्ड पजल। अब देखिए नेक्स्ट जो गेम है वो है हिडन सेंटेंस, यानी कि छिपा हुआ वाक्य। नाम से पता चल रहा है हिडन सेंटेंस यानी कि छिपा हुआ वाक्य। यू कैन प्ले दिस गेम विद योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ इस गेम को खेल सकते हो। टेक ए पेंसिल एंड पेपर, एक पेपर और पेंसिल आप लोगे। राइट डाउन ऑन इट अ हिडन सेंटेंस, इसके ऊपर आपको एक हिडन सेंटेंस यानी कि छिपा हुआ एक वाक्य यहाँ पर आपको लिखना है। और कैसे लिखना है, नाउ सी हाउ यू कैन हाइड योर सेंटेंस, कि किस प्रकार से आप अपना सेंटेंस को हाइड करोगे। देखिए इट इज़ क्वाइट ईजी, बहुत ही
ईजी है। ऑल यू हैव, हिडन का मतलब क्या होता है? छिपना, छिपा हुआ। ऑल यू हैव टू डू इज टू ऐड अनदर लेटर एट एज मैनी प्लेसेस एज यू लाइक। देखिए ऑल यू हैव, सभी जो आपका जो सेंटेंस है उसमें क्या करना है? टू डू इज टू ऐड अनदर लेटर, एक अनदर लेटर यानी कि एक अलग कोई लेटर है, सिर्फ एक लेटर आपको ऐड करना है एट एज मैनी प्लेसेस, जितने मर्जी आप प्लेसेस पे आप उसको ऐड कर सकते हो, एज यू लाइक, जितनी भी आप चाहो उतने प्लेसेस पे आप इसको ऐड कर सकते हो। अपने सेंटेंस के बीच में आपको एक लेटर को ऐड करना है, जितनी मर्जी उतनी प्लेसेस पे आप उसको ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 सो ऑन, जितना भी करना चाहो आप वहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो। लुक एट व्हाट इज रिटन बिलो। अब देखिए कैसे उसको लिखा हुआ है, इट डज नॉट लुक एट व्हाट इज रिटन बिलो। देखिए कि नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहले इसको समझिए, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। इट डज नॉट लाइक लुक लाइक अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा। देखो बिल्कुल भी सेंटेंस की तरह नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा है कि लिखा क्या हुआ है। सेंटेंस को तो पता ही नहीं चल रहा कि सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सा सेंटेंस है, क्या है, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा हमें। बट इफ़ यू लुक क्लोजली, क्लोजली होता है थोड़ा निकट से, ध्यान से। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यू विल सी, आप देखोगे दैट एन एक्स्ट्रा लेटर हैज़ क्रेप्ट इन अगेन एंड अगेन, यानी कि क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगना होता है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या आ जाएगा कि बार बार उस वर्ड को दोहराया गया है, मतलब बार बार रिपीट किया गया है उसको। यू विल सी दैट एन एक्स्ट्रा लेटर, कि एक एक्स्ट्रा लेटर है जो बार बार अगेन एंड अगेन उसके बीच में जो है आया हुआ है। सी इफ़ यू कैन फाइंड दैट एक्स्ट्रा लेटर एंड सी द हिडन सेंटेंस। अब देखिए यदि आप उसको एक्स्ट्रा लेटर को देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो, एंड सी द हिडन सेंटेंस, और जो हिडन सेंटेंस आपका बनेगा उसको क्या आप ढूंढ पाओगे, तो आपको ये देखना है। अब देखिए यहाँ पर हमें तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम नीचे चलते हैं। द हिडन सेंटेंसेस, अब हिडन सेंटेंस क्या है कि यू हैव टू लुक वेरी हार्ड टू फाइंड दिस सेंटेंस। यू हैव टू लुक, अब देखिए यू कहाँ बना हुआ है, वाई ओ, उसके बाद बी आ गया देखो। ठीक है, उसके बाद फिर से यू आ रहा है, तो यू बन गया वाई, वाई ओ, और देखो यू, लेकिन बीच में क्या आ गया, बी आ गया, एक्स्ट्रा वर्ड आ गया बीच में। अब देखिए कि यू के बाद क्या है, हैव है। अब देखिए यू के बाद एच, ए के बाद फिर से बी आ गया। ठीक है, और वी और ई, ये फिर से हैव बन गया, लेकिन बीच में हैव के बीच में भी बी आया हुआ है। उसके बाद क्या आ रहा है, यू हैव टू लुक, टू ठीक से बना हुआ है, टू के बाद फिर से बी आ गया, लुक में एल डबल ओ के बाद फिर से बी आ गया, फिर के आ गया है, लुक के बाद वेरी, वी ई आर के बाद फिर से बी आ गया, वाई बाद में आया है। देखो बी वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, बी वर्ड को पूरे सेंटेंस के बीच में बार बार जो है उसको रिपीट किया गया है। द अनवांटेड लेटर इज बी, जो अनवांटेड जो लेटर है वो क्या है, बी है, जो कि जिसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, जिसको बार बार जो है बीच में लगाया गया है, जिससे कि वो एक हिडन सेंटेंस बन गया है। तो व्हेन यू हैव सोल्व दिस पजल, जब आप इस पजल को सोल्व करोगे, राइट डाउन अ हिडन सेंटेंस ऑन ऑफ योर ओन, आप अपने आप से उस हिडन सेंटेंस को अपने आप लिखोगे। नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ योर पार्टनर टू फाइंड द हिडन सेंटेंस, और अब आप जो है आपके पार्टनर की टर्न आ जाएगी एक हिडन सेंटेंस को लिखने की। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो गेम हो क्या है, इन द मिनिस्टर कैट। अब यहाँ एक मिनिस्टर कैट, ईच प्लेयर डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स कैप, प्रत्येक जो प्लेयर है वो डिस्क्राइब करेगा मिनिस्टर कैप विद वन एडजेक्टिव, यानी कि एक एडजेक्टिव के साथ उसको वो ऐड करेगा। द फर्स्ट प्लेयर में से मिनिस्टर कैट विद वन एडजेक्टिव, आपको जो है एक मिनिस्टर कैट की यहाँ पर दी जाएगी, और उसके लिए फिर आपको एक वन एडजेक्टिव उसमें ऐड करना है। ईच प्लेयर उसको एडजेक्टिव उसमें ऐड करेगा। कैसे करेगा, देखो द फर्स्ट प्लेयर में से, जो फर्स्ट प्लेयर है वो उसमें ऐड करेगा कैट के साथ एंग्री कैट। द सेकंड करेगा बिग कैट, यहाँ पर कैट के साथ एक एडजेक्टिव लगाया जा रहा है। ठीक है, एंग्री, बिग, एंड थर्ड ये लिखेगा क्लेवर कैट, एंड सो ऑन, उसके जैसे फैट कैट, थिन कैट, ठीक है, डेंजरस कैट, एनीथिंग
बहुत कुछ यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। ब्लैक कैट, कलर भी लिखा जा सकता है, कैट का अलग अलग कलर लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो है सो ऑन थ्रो द अल्फ़ाबेट्स के द्वारा जो है बहुत कुछ यहाँ पर लिखेंगे। एक एडजेक्टिव हर बार उसको एक प्लेयर को यूज़ करना है। इन द स्पेलिंग बी, ये हमारा गेम हो गया मिनिस्टर्स कैट। अब यहाँ पर नेक्स्ट गेम क्या है, इन द स्पेलिंग बी। स्पेलिंग बी में क्या है कि देयर आर 2 टीम्स, यहाँ पर 2 टीम्स आएंगी। इट इज़ प्लेड मोर और लेस इन द सेम वे एज वी प्ले कबड्डी। इन दिस गेम इट इज़ प्लेड मोर और लेस, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सेम वे, जैसे कि एक कबड्डी के गेम में हम खेलते हैं इस प्रकार से। प्लेयर्स ऑफ ईच साइड, और प्रत्येक साइड में टेक टर्न इन आस्किंग द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड द स्पेलिंग ऑफ सम चूजन वर्ड्स। क्या है कि प्लेयर्स ऑफ ईच साइड, प्रत्येक साइड का जो प्लेयर है, टेक टर्न लेगा इन आस्किंग द प्लेयर से पूछेगा ऑफ द अपोजिट साइड, जो दूसरी साइड की जो प्लेयर्स उनसे पूछेगा स्पेलिंग ऑफ द सम चूजन वर्ड्स। कुछ एक वर्ड चूज करेगा, उसकी स्पेलिंग जो है दूसरों को बतानी है। बोथ साइड्स आस्क वन अनदर टू स्पेल वर्ड चूजन बाय द अपोजिट टीम। अपोजिट टीम को अपने अपोजिट टीम से, एक टीम को दूसरी टीम से मतलब कोई भी वर्ड उनको पूछना है। इफ़ अ प्लेयर फेल्स, अगर कोई प्लेयर फेल हो जाता है, ही इज़ आउट ऑफ हिज टीम, वो अपनी टीम से आउट हो जाएगा। अनलेस हिज क्वेश्चनर्स ऑल्सो फेल्स टू स्पेल द वर्ड, जब तक कि वो जो उसकी टीम है, जो क्वेश्चनर्स है जिसने क्वेश्चन पूछा था, जब तक कि वो फेल नहीं हो जाता स्पेलिंग बताने में वर्ड की। द 2 टीम्स डिसाइड हाउ मैनी प्लेयर्स ईच साइड शैल हैव टू बिगिन विद। अब द 2 टीम्स डिसाइड, अब जो दोनों टीम डिसाइड करेंगी हाउ मैनी प्लेयर्स, कितने जो प्लेयर्स हैं, ईच साइड, प्रत्येक साइड के जितने प्लेयर हैं, शैल हैव टू बिगिन विद, की कितने जो है दोबारा से फिर से शुरू करेंगे। ये थी स्पेलिंग बी। नेक्स्ट देखिए, टू प्ले दिस गेम, अब इस गेम को खेलने के लिए यू नीड 2 प्लेयर्स। यहाँ पर आपको 2 प्लेयर्स की जरूरत रहेगी। यहाँ पर कौन सा गेम है, वर्ड लैडर। वर्ड लैडर में आपको 2 प्लेयर्स की जरूरत रहेगी और पेंसिल एंड पेपर की जरूरत रहेगी। कैन यू टर्न अ केक इनटू अ लैम्प, कि क्या आप केक को टर्न कर सकते हो लैम्प में। इट साउंड्स रिडिकुलस, यानी कि एक बहुत ही यानी कि हंसने वाली यहाँ पर बात की गई है। बट यू कैन इट विद वर्ड्स, लेकिन आप इसको शब्दों के द्वारा कर सकते हो। लुक एट द बॉक्स ऑन द राइट पे जो बॉक्स बना हुआ है इसको देखिए, एंड गो थ्रू द स्टेप गिवन बिलो, जो स्टेप दिए गए हैं नीचे उनको फॉलो कीजिए। बाय चेंजिंग द 1 लेटर एट अ टाइम, कि एक टाइम पर जो है कि लेटर को चेंज करना है। यू कैन ग्रेजुअली मेक एन एंटायरली न्यू वर्ड, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, मेक एन एंटायरली यानी कि पूरी तरह से नया वर्ड बन जाएगा। धीरे धीरे आप जो है एक नया वर्ड बना सकते हो। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हो, केक बिकेम्स लेक। देखिए केक किस में बदल गया, लेक में बदल गया। सी को एल बना दिया गया है, सी का। उसके बाद लेक बाय चेंजिंग सी टू एल, सी को सिर्फ एल में चेंज किया है और देखिए पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो गया, केक से लेक बन गया है। इन द फर्स्ट स्टेप में जो केक से लेक बना। इन द नेक्स्ट स्टेप, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि लेक बिकेम्स लेम। अब लेक की जगह पर लेम बन गया, सिर्फ के को एम में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद बाकी वर्ड सेम टू सेम है। बाय चेंजिंग के टू एम, के को एम में चेंज कर दिया। एंड फाइनली लेम, अब जो लेम है वो बिकेम लैम्ब, अब लेम का लैम्ब बन गया है। ई की जगह पर जो है बी को कन्वर्ट कर दिया गया है, ये चेंज कर दिया गया है। देखिए कितने सारे वर्ड बन गए हैं सिर्फ एक के एक वर्ड से। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, अब दूसरा हम देखते हैं कि नाउ थिंक ऑफ अनदर वर्ड दैट यू कैन चेंज इन दिस वे। इस प्रकार आप दूसरा वर्ड सोचोगे जिसको आप चेंज कर सकते हो अलग प्रकार से। लेट अस चेंज टेम इनटू वॉक, टेम को जो है वॉक में चेंज करना है। कैसे करना है, इन 4 स्टेप्स। वर्क इट आउट बाय योरसेल्फ, यहाँ पर आपको खुद से वर्क करना है। एंड देन आस्क योर पार्टनर, और अपने पार्टनर से आपको टू मेक द न्यू वर्ड्स, और अपने पार्टनर को बोलना है कि नया वर्ड बनाने के लिए। जैसे टेम है, TAM, टेम से क्या बन गया, TALE, टेल बन गया, सिर्फ M को L में कन्वर्ट किया है। उसके बाद TAL, टेल से क्या बन गया, TALK, टॉक। अब E की जगह पर सिर्फ K यूज़ किया गया है, चेंज किया गया है, और क्या बन गया, टॉक बन गया है। और अब देखिए लास्ट में क्या है, T के प्लेस पर W लगा के टॉक का वॉक बन गया है। देखिए टेम से जो है वॉक वर्ड हमारा तैयार है, बन गया है यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर वर्ड गेम था, देखिए उसमें कितने प्रकार के वर्ड्स के गेम बताए गए हैं।
देखिए फर्स्ट में क्या था कि लास्ट लेटर, और दूसरा था लॉन्ग वर्ड, एनिमल वर्ड पजल, उसके बाद हिडन सेंटेंस, द मिनिस्टर्स कैट, और स्पेलिंग बी, और लास्ट में क्या था वर्ड लेडर। देखिए कितने सारे शब्दों के गेम यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप भी इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको खेलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपकी भी जो वोकेबलरी है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।